आतंकी के बेटे ने ट्रूडो की पोल खोल दी। एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। आतंकी निर्जर पर विस्फोटक खुलासा, क्योंकि इसके बाद आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि भारत को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के तेवर क्यों ढीले पड़ गए हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री ने कनाडा के सवाल से किनारा क्यों किया है। यह खबर हम आपको आगे विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको निज्जर के बेटे बलराज सिंह से मिलाते हैं। उसका एक इंटरव्यू इन दिनों कनाडा से लेकर भारत तक सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले उसे कनाडा के स्थानीय अखबार वैंकूवर सन से खास बातचीत की थी। इस इंटरव्यू में उसने जो कबूला, उससे साबित हुआ कि आतंकी निज्जर असल में, ध्यान दीजिएगा, जो उसने इंटरव्यू दिया उससे साबित हुआ कि आतंकी निज्जर असल में कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस में टॉप लेवल का एजेंट था और भारत के खिलाफ कनाडा का एक प्रमुख टूल था। चौंक गए आप? और चौंकिए रिपोर्ट देखकर। आतंकी निज्जर के बेटे बलराज सिंह ने कनाडा में 19 सितंबर को वैंकूवर सन नाम के स्थानीय अखबार को इंटरव्यू दिया था। आपको उस एक्सक्लूसिव बातचीत का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। हेडलाइन देखिए, अंग्रेजी में लिखा है, हत्या के पहले हरदीप निज्जर CSIS यानी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस से हर हफ्ते मुलाकात करता था और ट्रूडो ने उसी निज्जर की हत्या का लिंक भारत से जोड़ा। ये हेडलाइन निज्जर के बेटे बलराज सिंह के हवाले से बनाई गई, यानी ये उसका दावा है। मेरे पिता कनाडा की इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारियों के साथ सप्ताह में 1 या 2 बार जरूर मिलते थे। 18 जून को हत्या हुई, उससे 1 या 2 दिन पहले भी ये मीटिंग हुई थी और 2 दिन बाद एक और बैठक प्रस्तावित थी। बलराज सिंह ने इस इंटरव्यू में सिर्फ यही सच नहीं कबूला, उसने ये भी माना कि पिछले साल इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारियों के साथ इसी तरह की एक बैठक हुई जिसमें वो खुद अपने पिता निज्जर के साथ शामिल हुआ था। इस खुलासे से क्या पता चला, ये भी समझिए। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर झूठा आरोप लगाया था कि निज्जर खालिस्तानी नागरिक था और ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में उसकी हत्या भारतीय एजेंट्स ने की थी, जबकि सच ये है कि निज्जर कनाडा की खुफिया एजेंसी के लिए एक एजेंट था जिसका इस्तेमाल खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने में किया जाता है। और ये विस्फोटक खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद निज्जर के बेटे ने किया। सवाल खड़ा यह होता है कि भारत के खिलाफ एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने में कनाडा का क्या इंटरेस्ट है। फिर सवाल खड़ा यह होता है कि कनाडा के पीछे कौन है। 21 सितंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची, ये हमने आपको दिखाया था इंटरव्यू, उन्होंने कनाडा के पीएम के आरोपों का जवाब दिया था। उस समय उन्होंने 2 बातें साफ साफ कही थी। पहली ये कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का पनाहगाह बन चुका है और दूसरी ये कि भारत में कनाडा के कई राजनयिक भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। 25 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सभा को संबोधित किया, बिना कनाडा का नाम लिए। यह कहा कि सियासी सहूलियत के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत है। निज्जर के बेटे के कबूलनामे के बाद कनाडा पर भारत के ये दोनों बड़े आरोप ही अब अंतिम सत्य जैसे हैं, जिसका एहसास ट्रूडो को भी है कि भारत से लेकर अमेरिका तक उनकी साजिशों की पोल खुल चुकी है, इसीलिए उनके तेवर नरम पड़े हैं और वो अब भारत की तारीफों में कसीदे पड़ रहे हैं। ये देखिए जरा। ये बेहद अहम है कि कनाडा और उसके सहयोगी वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए उसके साथ रचनात्मकता और गंभीरता से जुड़े रहें। सुना आपने भारत को लेकर जस्टिन ट्रूडो के तेवर कैसे नरम पड़े, लेकिन ये शुरुआती हिस्सा है, अब आगे भी सुनिए। भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक खिलाड़ी है और जैसा कि हमने पिछले साल मिलकर इंडो पैसिफिक रणनीति प्रस्तुत की थी, तो हम भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। निज्जर की हत्या जून में हुई थी। ट्रूडो ने इसी सितंबर महीने में संसद को संबोधित करते हुए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे।
कहा था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ है, लेकिन यही ट्रूडो अब कह रहे हैं कि भारत उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, अहम जियोपॉलिटिकल प्लेयर है और कनाडा भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। तो सवाल है कि इस बीच ऐसा क्या हुआ कि उनके सुर अचानक से बदल गए। ये समझने के लिए आपको वॉशिंगटन डीसी में हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की द्विपक्षीय वार्ता का सार समझना होगा। भारत और अमेरिका में रक्षा, अंतरिक्ष और क्लीन एनर्जी पर मिलकर काम करने को लेकर चर्चा हुई। नई दिल्ली में हुए G20 समिट और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर बातचीत हुई। अमेरिका की नजर में भारत की अहमियत जानकर ट्रूडो को शायद झटका लगा होगा और शायद इसी के बाद वो भारत से रिश्तों की दुहाई देने लगे। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसको अच्छी तरीके से पता है कि उसके लिए कौन जरूरी है, और अमेरिका को इस बात का अंदाजा है कि दुनिया में जिस तरीके से बदलाव आ रहा है इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली, कनाडा भारत से ज्यादा जरूरी नहीं है। अमेरिका के लिए भारत ज्यादा जरूरी है। अब यहां सवाल है कि क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच द्विपक्षीय वार्ता में कनाडा का मुद्दा भी उठा। भारत में सुबह से इस पर कयास लगाए जा रहे थे। शाम को हडसन इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में पहुंचे एस जयशंकर ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हां, कनाडा के मुद्दे पर उनकी अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से बात हुई है और ब्लिंकन से भी। यह बताने से पहले एस जयशंकर ने कनाडा की पोल भी खोली। उन्होंने अमेरिका को बताया कि 80 के दशक से लेकर अब तक कैसे कनाडा में लगातार खालिस्तान मूवमेंट को हवा दी जाती रही है, किस तरह भारत विरोधी साजिशों के लिए कनाडा की जमीन का इस्तेमाल आज भी हो रहा है, जिस पर भारत का पक्ष हमेशा कनाडा की सरकार ने अनसुना किया है। So your question, did I speak about it with Jake Sullivan and Tony Blinken? Yes, I did. And? No. Let's put it this way. They obviously shared, U.S. views and assessments on this whole situation. And I explained to them at some length, what I gave you was a summary of the concerns which I had. So I think hopefully we both came out of those meetings better informed. यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अमेरिका को नहीं पता होगा। यह बात क्लियर है। लेकिन अगर एस जयशंकर इस देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने खुलकर इस विषय में अमेरिका को बताया है, तो यह बदले भारत की तस्वीर है जो अपना स्टैंड एकदम क्लैरिटी से रख रहा है, आंख में आंख डालकर बता रहा है कि यह गलत हो रहा है, इसका साथ मत दीजिए। भारत का स्टैंड क्लियर है और ट्रूडो को अगर भारत के साथ संबंध सुधारने हैं, भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो उन्हें एक काम सबसे पहले करना होगा, अपनी जमीन का इस्तेमाल खालिस्तान मूवमेंट के लिए बिल्कुल नहीं होने देना है और भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले वांटेड आतंकियों का प्रत्यर्पण करना होगा। लेकिन क्या ट्रूडो ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? कनाडा में जो कुछ चल रहा है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है। ट्रूडो के पॉलिटिकल कंपल्शंस, उनका सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि वो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनसे अपनी दूरी को बना के चले। हालांकि वहां की जमीनी हकीकत अलग है। ट्रूडो के बदले सुर के बीच 2 दिन पहले आतंकी पन्नू ने कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ जहर उगला था। उसने गीदड़ भपकी दी थी कि वो अहमदाबाद में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप में गड़बड़ी फैलाएगा। उसने रिकॉर्डेड मैसेज में यह भी कहा था कि भारत में वर्ल्ड कप नहीं होगा, टेरर कप होगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम से 28 सितंबर को अहमदाबाद में यूके के कंट्री कोड वाले नंबर से धमकी भरी कॉल आई। इसके बाद अहमदाबाद की पुलिस हरकत में आई और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में जांच जारी है। पन्नू के खिलाफ एक और एक्शन की तैयारी है।